नमस्कार बच्चों, प्रवाह हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक वसंत भाग 2 से कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। कविता का प्रथम पद्यांश कुछ इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, जैसे आप सभी को पता है, स्वतंत्रता हर व्यक्ति को बहुत प्रिय है। ऐसे ही न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षियों को भी अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। कुछ ऐसा ही भाव इस कविता में पक्षियों के द्वारा व्यक्त किया गया है। इन पंक्तियों में कवि समस्त प्राणियों के जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट कर रहे हैं। कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की इच्छा को अभिव्यक्त किया गया है। पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में कैद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे, चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि कहते हैं कि पक्षी हमसे कह रहे हैं कि हम तो बहते हुए झरनों और नदियों का जल पीते हैं। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ही क्यों ना ला कर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की कड़वी निबोरी खाना ही अधिक अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी पिंजरे में कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। इन पंक्तियों में कवि ने पिंजरे में कैद पक्षियों के दुख दर्द को हमारे समक्ष रखा है। पिंजरे में कैद रहते हुए बेबस पक्षी उड़ने की रफ्तार, उड़ने की सब कलाएं आदि सभी कुछ भूल चुके हैं। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर झूला झूलना उनके लिए अब सपना सा हो गया है। वे अपने बीते दिन याद करते हैं जब वे बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे। स्वतंत्रता से उड़ना उनके लिए अब सपनों की सी बात हो गई है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम मनुष्यों की ही भांति पक्षियों की भी कुछ इच्छाएं होती हैं। पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वे उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से आकाश के सितारों को अनार के दानों की तरह चुने। परंतु इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो वे केवल पिंजरे में कैद होकर ही रह गए हैं, जिससे वे प्रसन्न नहीं हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कवि ने इन पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होने की इच्छा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम स्वतंत्र होते तो उड़कर दूर क्षितिज की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में हम या तो उस क्षितिज को प्राप्त कर लेते या फिर हमारे प्राण ही संकट में पड़ जाते। पक्षियों की इस चुनौती भरी बातों से हमें ज्ञात होता है कि पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता कितनी अधिक प्यारी है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की ओर से मनुष्य से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की गई है।
पक्षी मानव जाति से कहना चाहते हैं कि चाहे आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार मत छीनो। हमारी स्वतंत्र उड़ान में कोई बाधा न डालो, हमें इस अनंत आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। तो बच्चों, आपको इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश मिला, ये समझ आ ही गया होगा कि इस कविता के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम मनुष्यों की ही भांति इस सृष्टि के हर प्राणी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है और हम मनुष्यों का ये दायित्व बनता है कि हम उनकी इस स्वतंत्रता में बाधा ना डालें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता और इसका सरलार्थ पूर्णतः समझ में आ गया होगा। जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मीनाक्षी शर्मा की तरफ से धन्यवाद।